मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके की राजनीति सिंधिया राजघराने के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये परिवार सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर, उसका राजनीतिक प्रभाव इस इलाके पर हमेशा रहा है। ये बात अलग है कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के नेता एकजुट होकर सिंधिया को प्रभावित करने की कोशिश करते रहे, मगर उसके बावजूद सिंधिया राजघराने का सियासी रसूख बरकरार है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय राजनीति में हैं और एक बार फिर उनकी सक्रियता अपने इलाके में तेजी से बढ़ी और उन्होंने एक साथ 7 दिनों के दौरे में लगभग पूरे ग्वालियर चंबल इलाके को नाप दिया। उनकी इस सक्रियता से भाजपा के कई नेताओं की नींद उड़ गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल इलाके का दौरा जारी है। वे अपने संसदीय क्षेत्र गुना के अलावा ग्वालियर, मुरैना आदि इलाकों में भी दौरे कर रहे हैं। सिंधिया के यह दौरे बीजेपी के नेताओं के लिए चिंता में डालने वाले हैं, परेशान करने वाले भी। सिंधिया का वैसे तो विरोध कांग्रेस से है और कांग्रेस के नेता लगातार सिंधिया पर हमले करते रहते हैं, मगर सिंधिया की सक्रियता से बीजेपी के नेताओं में भी बेचैनी बढ़ जाती है। हमें याद करना होगा कि पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर में बढ़ी सक्रियता को लेकर कई नेताओं ने पार्टी हाईकमान से शिकायत की थी कि सिंधिया ग्वालियर में सक्रिय रहते हैं तो स्थानीय नेताओं को वो महत्व नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। सिंधिया गुना के सांसद हैं, लिहाजा उन्हें गुना में सक्रिय रहना चाहिए। सिंधिया को लगातार ग्वालियर से दूर करने की कोशिश हो रही है, या यूं कहें कि तमाम बड़े नेता चाहे बीजेपी के हों या कांग्रेस, दोनों इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सिंधिया ग्वालियर में सक्रिय ना रहें, उनकी सक्रियता गुना तक रहे। यही कारण है कि सिंधिया बीते कई बड़े कार्यक्रमों में जो ग्वालियर में आयोजित हुए, टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ, उसमें सिंधिया की गैरहाजिरी रही जो चर्चाओं में रही और ये कहा गया कि सिंधिया सांसद गुना के हैं, इसलिए ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें नहीं बुलाया गया या वे नहीं आए। ये तो सिंधिया जाने या सरकार जाने कि वो आए नहीं या बुलाया नहीं गया, लेकिन सिंधिया की सक्रियता चिंता में डालने वाली रहती है बीजेपी नेताओं को। अब सिंधिया ने पूरे इलाके का दौरा किया। वे गुना संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी तमाम इलाकों में गए। उन्होंने मुरैना में भी दस्तक दी और मुरैना का जो स्वागत रहा वो चर्चाओं में है। बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, उनका फूल मालाओं से स्वागत हुआ और सिंधिया का ऐसा मुरैना में स्वागत बहुत अरसे बाद हुआ। वे रेलवे के विकास कार्यों में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। सिंधिया की सक्रियता से कांग्रेस तो परेशान होती ही है, क्योंकि सिंधिया ने कांग्रेस की सरकार गिराई थी और वे भाजपा में शामिल हुए थे। तब से लगातार सिंधिया को घेरने की कांग्रेस कोशिश करती है, मगर भाजपा के नेता भी सिंधिया की सक्रियता अपने इलाके में नहीं चाहते। बीजेपी और कांग्रेस के नेता परोक्ष रूप से मिल भी जाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं सिंधिया को घेरने के लिए, लेकिन सिंधिया हैं कि वे पूरी तरह अपने इलाके में या यूं कहें कि ग्वालियर चंबल इलाके में सक्रिय हैं। यह भाजपा के नेताओं को चिंता में डालने वाली है, क्योंकि बीजेपी का ग्वालियर वो इलाका है या ग्वालियर चंबल वो इलाका है जहां से तमाम बड़े दिग्गज नेता आते हैं। चाहे हम बात कर लें कि विधानसभा अध्यक्ष वहां से आते हैं, नरोत्तम मिश्रा उस इलाके से आते हैं, जयभान सिंह पवैया ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं, और भी कई नेता हैं जो उस इलाके से आते हैं, जो किसी भी कीमत पर सिंधिया की सक्रियता को स्वीकारने तैयार नहीं हैं। मगर सिंधिया हैं कि वे लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं। स्थानीय सांसदों में भी दो गुट हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक माने जाते हैं, ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा हों, चाहे मुरैना के सांसद शिवमंगल। वहीं भिंड की सांसद को संध्या राय को सिंधिया का करीबी माना जाता है। कुल मिलाकर के सिंधिया की सक्रियता अगर किसी के लिए चिंता में डालने वाली है, परेशान करने वाली है, तो वो भाजपा के नेताओं की ही है, क्योंकि सिंधिया का प्रभाव बढ़ेगा तो उन नेताओं का प्रभाव कम होगा और यही द्वंद्व आने वाले समय में ग्वालियर चंबल के इलाके में बढ़ने के आसार नजर आने लगे हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।